अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर मेरा सवाल ये है कि पिछले सेशन आप में अपना हमारे गुफ्तगू हुई थी। आप बात जी करता हूँ। जी फरमाइए साहब। जयशर यूपी से सर मेरा सवाल ये था कि फशारन दम कवी जो है दमवी इमराज है। हम्म। अब फशारी दम जो है दो किस्म का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हाँ। प्राइमरी हम दमवी मानेंगे या सेकेंडरी को दमवी मानेंगे? ये ठीक है। मेरा सवाल है सर। देखिए डॉक्टर साहब, फिशारतुम कवि, सबसे पहले तो ये जो इसकी जो क्लासिफिकेशन है फिशारतुम की, वो प्राइमरी और सेकेंडरी, ये मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है। उसके बावजूद भी आपका सवाल बिल्कुल सही है कि बाबा दोनों को किस तरीके से हम मिजाज में ढालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये है कि हर फिशारुद्दम दमवी मिजाज में नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द फिशारुद्दम दमवी मिजाज में होता है। जैसे मैंने इसके पहले बार बार बताया हूँ कि जो मर्ज किसी पेशेंट को होगा, उस मर्ज को उस मिजाज के तहत हम लोग जो है वो क्लासीफाई करेंगे। यानी किसी को अगर सोरेसिस हो गया है और वो दमवी मिजाज का है, तो वो दमे मिजाज के सोरेसिस की जो अलामत होंगी, वो सोरेसिस उसकी टाइप, उसको हम लोग उस तरीके से हम लोग क्लासीफाई करेंगे। उसी तरीके से कैंसर है, उसी तरीके से फिशारुद्दम है। लेकिन आमतौर से जो मैलिग्नेंट फिशारुद्दम होता है, मैलिग्नेंट यानी जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हाई हाई हाइपरटेंशन, 200 200 250 300 तक ज़्यादा किसी का जो है ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक जो है वो 100 120 30 40 50 तक जाता है, और किसी किसी वजह से वो किसी भी तरीके से कम नहीं होता है। बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर, वो आमतौर से दमवी मिजाज की अलामत है। अदरवाइज सफरा में भी हो सकता है फिशारुद्दम, बलगम में भी हो सकता है, और सौदा में भी हो सकता है। उसका अपना एक प्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं आप। यहाँ पर बात चल रही है फिशारुद्दम जो है सेकेंडरी की। जैसे किडनी की वजह से अगर फिशारुद्दम हो रहा है या किसी और वजह से हो रहा है, तो उसको मिजाज के हिसाब से आप उसी वक्त अपन पेशेंट टू पेशेंट वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, फरमाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। देखिए आप लोगों को करीब करीब अभी काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। आप लोगों को बताता चलो कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन रहेगा तो पूछ सकते हैं आप लोग। फिर मैं मेरी अपनी चीज़ें, मैं मेरी कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें आपके सामने इंशाल्लाह वो मैं पेश करूँगा। क्वेश्चन पूछिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोग मुझको क्या करते हैं कि मेरे को बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं, मुझको वक्त नहीं रहता है, मैं आपको जवाब नहीं दे पाता हूँ। आज अगर मौका है और आप लोग अगर नहीं ज्वाइन कर रहे वो लोग, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पूछिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एनी क्वेश्चन? सर अगला जो है ट्राइग्लिसराइड जो है नसों को सख्त करता है, सीरम टीजी, हाँ हाँ। अगर रेज है तो। ठीक हम्म। है, तो क्या हम उसको सौदावी मान के चलेंगे? माशाल्लाह, बहुत आप लोग क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन ला रहे हैं हसीबुर रहमान साहब। माशाल्लाह, आप बेहतरीन हिकमत का आप मुजाहरा कर रहे हैं माशाल्लाह। देखिए एवरीबडी, हर कोई सुन रहा है मुझको? एवरीबडी? यस सर। देखिए, सख्ती और सलाबत, सख्ती और सलाबत, ठीक है, हार्डनेस, तसल्लुब, ये वर्ड आप लोगों ने पढ़ा है, समझा है किताबों में? एवरीबडी? जी सर, पढ़ा है। यस। सलाबत आप लोगों को जो है बेसिक सौदा का जो मिजाज है, बेसिक जो सौदा का प्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो है सलाबत, सख्ती। ये बात सब लोग मानते हैं? जवाब जी दीजिए सर। एवरीबडी। जी सर, सौदा में सख्ती आएगी सर, हार्डनेस हाँ, आएगी। लेकिन अगर सफराई मिजाज का पेशेंट है और सफरा की हिद्दत बढ़ गई है, इन्फ्लामेशन बढ़ गया है, वो इन्फ्लामेशन बढ़ने के बाद इन्फ्लामेशन का अंजाम क्या होता है? अंजाम क्या होता है? या तो रिजोल्यूशन होता है या सलाबत होती है। ये चीज़ मानते सब लोग? या तो रिवर्स हो जाएगा, ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। अगर इन्फ्लामेशन ज़्यादा है तो उसके बाद क्या होगा, उस वो मकाम क्या हो जाएगा, सख्त सलाबत की जैसा हो जाएगा। अगर सफराई मिजाज का पेशेंट अगर सलाबत में जाता है, तो उसको सफराई के तहत आप लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। बलगमी मिजाज के पेशेंट में आमतौर से जो सख्ती सलाबत होती है, उसके अंदर कैल्सिफिकेशन ज़्यादा होता है। बलगम बलगम क्या है, कैल्शियम की तरह का मादा है। यानी क्रिस्टल्स, कैल्शियम के क्रिस्टल कैसे आते हैं,
उस तरीके से बलगमी मिजाज के पेशेंट को पोस्ट इन्फ्लामेटरी चेंजेस आते हैं। उसी तरीके से सौदा का मामला है, सौदा में और ज़्यादा सख्ती सलामत आती है, पथरा जाता है सौदा। और उसी तरह दमे मिजाज के पेशेंट में भी एक अलग किस्म की सलामत होती है। तो सलामत सिर्फ सौदा के साथ जो है आप मनसूब नहीं कर सकते, लेकिन डिफरेंस ये कर सकते हैं आप कि सौदा फ्रॉम फ्रॉम इट्स बिगिनिंग जो है वो सौदा ही रहता है। शुरू में इसमें सलामत आती है, बलगम में, सफरा में और दम में इन्फ्लामेशन के बाद, मर्जी कैफियत ख़त्म होने के बाद जब हीलिंग होती है, वहाँ पर आके सलामत और सख्ती होती है। समझ में आ गई बात एवरीबडी? जी सर। ठीक है। समझ में आ गई। जी सर। हाँ, अभी देखिए, आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि हम लोगों ने जो अभी शुरू किए हैं एक इसको बिजनेस मॉडल बोल सकते हैं कि 3 अलग-अलग जो है वो किट लॉन्च हो रही है इंशाल्लाह, 1st ऑफ फरवरी से इंशाल्लाह। रजिस्टर्ड प्रोडक्ट रहेंगे सब के सब। 3 किट हम लोग जो है लॉन्च कर रहे हैं। किट नंबर 1, किट नंबर 2, किट नंबर 3, ठीक है? किट नंबर 1 जो है वो स्किन और हेयर किट है। हुँ? किट नंबर 2 जो है वो पेन मैनेजमेंट की किट है, ठीक है? तमाम किस्म के पेन मैनेजमेंट उसके अंदर हम लोग जो है आप लोगों को मेडिसिन के अंदर प्रोवाइड करेंगे, चाहे कोई सा भी पेन हो, चाहे कैंसर का पेन हो, चाहे स्पॉन्डिलोसिस का हो या कोई भी पेन हो, पेन मैनेजमेंट किट है वो। और तीसरा जो है वो एनोरेक्टल किट है। एनोरेक्टल किट का मतलब क्या है? पाइल्स फिशर फिशुला किट। तो ये जो 3 किट है, ये एक किट की कीमत रखी गई है 10,000 रुपीज़, जिसके अंदर आपको करीब-करीब 10-12 पे 15 पेशेंट की दवाइयाँ, 15 पेशेंट की किट रहेंगी वो। वो किट आप जब लोग यहाँ से हमारे हमारे से जब परचेज़ करेंगे आप, तो उस किट के साथ हम आपको हमारे ग्रुप में शामिल करेंगे और फिर हम आपको जो है गाइड करेंगे कि आपको कौन-सी किट किस मिज़ाज में इस्तेमाल करनी है। सफ़रा में इस्तेमाल करनी है, बलगम में, दम में या सौदा में। वो किट आप इस्तेमाल करेंगे, आपको रिज़ल्ट आएँगे इंशाल्लाह, बेहतरीन रिज़ल्ट आएँगे, आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब अगर वो काम आपको लगता है वो किट आपको कोई फ़ायदे की नहीं है, तो आप वो किट वापस कर देना और आपको आपका पैसा रिफंड मिल जाएगा इंशाल्लाह। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उम्मीद है इंशाल्लाह, लेकिन मैं बता के रख रहा हूँ। तीसरी चीज़ क्या है कि आप लोगों को जो है किट अगर जब आपके पास पहुँच जाएँगी, वो जो किट जो मैं बता रहा हूँ, वो किट मिलने के बाद 2-3 महीने में आपको लगता है कि फलाँ दवा वो पड़ी रह जा रही है, उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, वो दवा आपको रिप्लेस कर देंगे उस दवा के साथ जो दवा आपको कंटिन्यूअस आपके पास चल रही है। तो स्किन डिसीज़ेज़ में हम लोग आपको सफ़रावी अमराज़, बलगमी अमराज़ और दमवी अमराज़ और सौदावी अमराज़ के मुताबिक आपको किट बना के देंगे। पेन में भी वैसे ही करेंगे और एनोरेक्टल में भी इसी तरीके से आपको किट बना के देंगे। तो जो लोग स्पेशलिटी में काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये किट बहुत फ़ायदेमंद है, एक बात। दूसरी चीज़, अगर आपको किट नहीं चाहिए, तो भी हम लोग आपको यहाँ पर गाइडेंस दे रहे हैं हर मर्ज़ का। हमारे साथ बिज़नेस करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कुछ गाइडेंस चाहिए, तो आप ग्रुप में मैसेज डालिए। मेरे पास अभी करीब-करीब 3 असिस्टेंट मेरे अभी अपॉइंट हो गए हैं। वो आपको कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे और आपको यूनानी नुस्खे-जात भी का भी गाइडेंस देंगे। कंपनी की दवाएँ खरीद के आप इलाज कैसे कर सकते हैं, वो भी गाइड करेंगे इंशाल्लाह। और पूरी तरीके से आपको डायग्नोसिस में हेल्प करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह। कोई आपसे पैसे नहीं लेंगे। हाँ, हमारा मकसद है यूनानी को फ़रोग़ मिले इंशाल्लाह। तो स्किन और हेयर का एक किट है, पेन मैनेजमेंट का किट है और एनोरेक्टल का एक किट है। मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ पर एक नंबर्स भेज रहा हूँ। यूनुस का नंबर शायद आपके पास है नहीं है, नहीं रहेगा तो आपके ग्रुप में आप हर ग्रुप में आपको यूनुस का नंबर मिल जाएगा। वो आप लेके यूनुस से बात करके वो किट मँगा सकते हैं। बेहतरीन वो किट हम लोग ने डिज़ाइन की है, वो बॉक्स पैकिंग में रहेंगे इंशाल्लाह और वो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड रहेंगे एमआरपी के साथ, ठीक है? और 30-40% तक कम से कम वो एमआरपी से कम में आपको वो प्रोडक्ट 40-45% अभी हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद वर्कआउट इंशाल्लाह। ये 1 फरवरी से इंशाल्लाह ये किट पूरी लॉन्च हो जाएँगी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। मेरे पास यूके, यूएस और यूएई के भी काफ़ी डॉक्टर्स ने इस चीज़ को एप्रिशिएट करके ये किट मँगा के रख रहे हैं। तो आप आपके मतब में रखेंगे इंशाल्लाह, तो आपके 3 स्पेशलिटी क्लिनिक शुरू होने वाली है, स्किन, हेयर एंड कॉस्मेटोलॉजी, पेन किट, पेन मैनेजमेंट किट जिसे ऑर्थोपेडिक हम लोग क्लिनिक कह सकते हैं और एनोरेक्टल, पाइल्स फिशर फिशुला किट। तो आप इस चीज़ को याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगर यूनुस से बात नहीं हो सकी तो मुझको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर कौसर को आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको किट बेचने के बाद पूरी तरह से गाइड करेंगे कि किट का इस्तेमाल कैसे करना है, डाइट कौन-सा देना है, लाइफ़स्टाइल को किस तरीके से मॉडिफ़ाई करना है और मिज़ाज के तहत कौन-सी किट इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह वो आपको हम लोग गाइड करेंगे। ये होगी बिज़नेस की बात, ठीक है? अब आते हैं नॉलेज की बात।
क्वेश्चन पूछिए आप लोग। डॉक्टर आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर मैं एक फैवल पूछना चाह रहा हूँ कि पीआईडी बगैर वाइट डिस्चार्ज की शिकायत नहीं, पीआईडी ही यूएसजी कहता है, हाइड्रोसेल्पिंग से सर्विस पे नेबोचिन सिस्ट है, क्या ये बलगम हुआ? सफरा। अब यहाँ पर एक मैं आपको बताता हूँ, बलगम क्यों है और सफरा क्यों है। सफरा क्यों है, बलगम क्यों नहीं है। जितने पेशेंट्स मैंने इस तरीके के देखा हूँ कि जिसमें हाइड्रोसल्फिंग्स और पीआईडी और इस तरीके से जो है वो नेपोथिन सिस्ट है, मेरे पास जितने पेशेंट देखा हूँ मैंने सफराई मिजाज के थे। उसके तहत मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज हो सकता किसी पेशेंट में यही प्रेजेंटेशन बलगम के तहत भी हो। आप नब्ज देखिए, नब्ज में आपको कंजेशन मिलता है, मादा भरा मिलता है, हो सकता है बलगम ही हो। नब्ज आपको जो है सगीर मिलती है, नब्ज जो है आपको शॉर्ट पल्स मिलती है, पल्स जो है आपको जो है आपको सरी मिलती है, तो आपको सफरा भी जो है वो मिजाज का पेशेंट मिल सकता है। तो कोई भी डिजीज में आपको नब्ज देखना है, सिम्टम्स देखना है, और उसके बाद लास्ट में रिपोर्ट्स का आप देखकर आपको जो है आपको डायग्नोसिस करना है। मैं इंशाल्लाह बहुत सारे लेक्चर्स अभी ऐसे लेने वाला हूँ। एक लेक्चर ऐसा रखूंगा मैं जिसमें सिर्फ रिपोर्ट्स देख के आप मिजाज को डायग्नोस कर सकते हैं इंशाल्लाह। वो लेक्चर मैं तैयार कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, क्योंकि वो यूनानी को उस तरीके से कोई आपको सिखा नहीं सकेगा कि रिपोर्ट देख के आपको कैसे जो है मिजाज को डायग्नोस करना है। सोनोग्राफी की रिपोर्ट, जो है एक्सरे की रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट्स, मार्कर्स, ट्यूमर मार्कर्स की रिपोर्ट, आपको किस तरीके से वो रिपोर्ट्स देकर आप मिजाज को डायग्नोस तहत हम लोग एक एक जामे लेक्चर जरूर जल्दी से जल्दी लेंगे इंशाल्लाह। और कुछ और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लेक्चर सीरीज जो शुरू होने वाली है वो सिस्टम वाइज शुरू होने वाली है। जैसे नर्वस सिस्टम का पूरा लेक्चर सीरीज रहेगा, इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को आप मिजाज के तहत किस तरीके से डायग्नोस करेंगे, अलग अलग नुस्खेजात किस तरीके से हम लोग जो है मिजाज के तहत पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे, और आपको नर्वस सिस्टम में कैसे आप स्पेशलिटी डेवलप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उस बारे में 1% भी आप लोगों के साथ नॉलेज के बारे में कंजूसी नहीं करूँगा। इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज शेयर करेंगे, ताकि आप लोगों को जो है यूनानी को इंशाल्लाह फ़रोग मिले। मेडिसिन आपको इसलिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि हर आदमी मेडिसिन बना नहीं सकता है, रजिस्ट्रेशन हर आदमी ले नहीं सकता है, रजिस्टर्ड प्रोडक्ट हम आपको दे रहे हैं। अगर आपको नहीं भी लेना है तो आप अपने मतलब में अपने क्लिनिक में टैबलेट बनाइए, कैप्सूल फिल कीजिए और काम शुरू कीजिए, लेकिन यूनानी का काम कीजिए इंशाल्लाह। जी अस्सलाम कोई वालेकुम क्वेश्चन? सर। इनाम साहब बोलिए। अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम लोगों के पास कोई ऐसी बुक नहीं है, छोटी बुकलेट हो या कुछ हो। पहले एक बार या 2 बार यहाँ ग्रुप में आ भी चुका है कि किन अद्विया का मिजाज क्या होता है। क्या ऐसी कोई मिजाज की लिस्ट आप प्रोवाइड कर सकते हैं, दवाओं का मिजाज? थोड़ा सा डॉक्टर साहब वक्त लगेगा। अभी देखिए 2026 के एंड तक इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि कुछ किताबें हमारी इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएंगी, ज़रूर आ जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन जैसे 2 महीने में एक, 3 महीने में एक, 4 महीने में एक, ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि कैसा है कि वो मवाद पूरा तैयार है। मैंने अतफाल में पूरी किताब लिख कर रखा हूँ, पूरी किताब। लेकिन एक ही वजह है उसको पब्लिश नहीं करने की, कि मैं उसको बाद में करना चाह रहा हूँ। पहले दूसरे दूसरे टॉपिक्स के ऊपर जो है वो होना चाहिए। जैसे सबसे पहले मिजाज पे होना चाहिए, फिर जो है सिस्टम वाइज हम लोग काम करेंगे। जैसे मिसाल के तौर से नर्वस सिस्टम है, कार्डियोलॉजिकल सिस्टम, पेन मैनेजमेंट है, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, उसके ऊपर पहले काम होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है ये। हम्म? ठीक है, सर शुक्रिया, प्लांटर बहुत बहुत शुक्रिया, फैसिलिटीज जज़ाकल्लाह। जी जी जी। प्लांटर फैसिलिटीज में इलाज क्या होगा सर? देखिए प्लांटर फेशियाटिस बेसिकली जो है ये सफरा के तहत है। आप प्लांटर फेशियाटिस के बारे में आप ही मुझको बताइए कि प्लांटर फेशियाटिस क्या होता है और उसकी क्या पैथोलॉजी है, शॉर्टकट में बता सकते हैं आप? शेख साहब। सर, इन्फ्लेमेशन ऑफ फेशिया। बेसिकली ये सफराई मर्ज है। जो मर्ज का जो पैथोलॉजी है, उसका जो प्रेजेंटेशन है, जो अलामत है, ये तकरीबन तकरीबन सफरा से मैच खाती है प्लांटर फेशियाटिस। तो आप लोगों को बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें मैं आपको यहाँ पर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। प्लांटर फेशियाटिस में आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट दवा है, वो आप जो है टैबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में दे सकते हैं। नंबर 1 हल्दी, नंबर 2 मुलेठी, और नंबर 3 सुरंजान शीरी।
तीनों को मिलाइए, कैप्सूल या टैबलेट बनाइए 250 टू 350 मिलीग्राम की कैप्सूल या टैबलेट फिल करके 1 बीडी दे सकते हैं। उसके साथ आपने पुदीना और सौंफ का जोशांदा पिलाना है, या उसका पाउडर मिला के कैप्सूल 1-1 ग्राम सुबह शाम पाउडर दे सकते हैं, दोनों मिला के, या उसका जोशांदा दे सकते हैं। बेहतरीन रिजल्ट आपको प्लांटर फिशर में आएंगे। एक बात। दूसरी बात, डाइट के अंदर आपको डेफिनेटली जो जो इसको एग्जैगरेट करती है वो है जो है शक्कर, गुड़, शहद, स्पाइसेस, चिलीज, घी, मेथी, इन जैसी चीज़ें जो है प्लांटर फेशियलिटिस को, सोजिश को बढ़ाती है, आराम को बढ़ाती है और पेन को बढ़ाती है। इन चीज़ों को रोकना है। और गेहूं की रोटी या चावल, दोनों में से किसी एक कोई एक कार्ब रोकना है। दोनों दोनों रोके तो ज़्यादा अच्छा है, या एटलीस्ट कोई एक चीज़ रोकना है ताकि कार्ब जो है वो कम जाए और इन्फ्लामेशन और सूजन कम हो इंशाल्लाह। एनी क्वेश्चन? जी सर अस्सलाम मेरा वालेकुम सवाल सर। ये है कि सर मेरा जी एक सवाल एक मिनट। एक चीज़ हेलो। पूछनी थी आपसे, जैसे आपने ये सफरा शिकन की किट बनाई है, अगर ये मोटी मोटी जुबानों में सफरा और बलगम और सोदा की लफ्ज़ों को थोड़ा सा डिफाइन कर दें तो आसानी हो जाएगी हर चीज़ को चलने में। देखिए, एक और चीज़ अच्छा हुआ आपने बता दिए। आप लोगों को डिज़ीज़ जो मैंने किट बताया वो अपनी जगह है, लेकिन हमारी सफरा शिकन किट और बलगमी किट बहुत सारे डॉक्टर ऑल ओवर इंडिया में ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैं आपको प्रमोशन के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन जब बात निकली तो बता रहा हूँ। आप लोग उसको मंगा के इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह। आप लोगों को 80% मतलब उसी में आपका सॉल्व हो जाएगा। बाकी का आप हमदर्द ये वो कंपनी के मंगाते रहिए। 80% ये किट्स में आपका मसला हल होगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि सफरा और सफराई मिजाज के पेशेंट में आप लोगों ने सबसे पहले तो देखिए दो 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 कैटेगरी है यहाँ पर, सफरा और दम। ये दोनों जो है एग्रेशन को जाहिर करती है। हाँ, बलगम और सौदा ये इसको जाहिर करती है, नहीं यहाँ पर एग्रेशन नहीं है, नॉन एग्रेशन को जाहिर करती है। तो एग्रेशन के लिए आपको बुरूदत और रुतूबत के जरिए इलाज करना है, बालिद रतब दवाइयों के जरिए इलाज करना है। और नॉन एग्रेशन बलगम और सौदा को हरारत से इलाज करना है, हरारत से इलाज करना है। दोनों को ऊपर बुरूदत काम करेंगी, नीचे रुतूबत, नीचे हरारत काम करेंगी। इन हार दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है, मोटा मोटी बता रहा मैं आपको। ये हो गया एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को नब्ज की जहाँ तक बात है, तो नब्ज की बात निकली तो शॉर्टकट में आप लोग नब्ज दोबारा समझाता हूँ मैं। नब्ज सबसे पहले आइए सफरावी नब्ज, 2 नंबर पे आइए दमवी नब्ज, 3 नंबर पे आइए बलगमी नब्ज, ठीक है, और 4 नंबर पे आइए सौदावी नब्ज, ठीक है। आपको मेजोरिटी केसेस आपके मतलब में आएंगे दमवी बलगमी मिजाज के, सॉरी सफराई मिजाज के और दमवी मिजाज के, क्योंकि एग्रेशन होगा तो डैमेज ज़्यादा होगा। नॉन एग्रेशन में जो है स्लोली प्रोग्रेसिंग डिजीज रहती है, सिम्टम्स ने एग्रेसिव नहीं रहते हैं, और पेशेंट जो है वो सब क्लिनिकल स्टेज में होता है। लेकिन जब मर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो डायग्नोसिस होती है, ख़ास तौर से जो असिम्प्टोमेटिक डिसऑर्डर्स बहुत सारे रहते हैं, जैसे बहुत सारा डिजनरेशन चल रहा है बॉडी में, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपको मेजोरिटी सफरा और दम के पेशेंट मिलेंगे, बलगम के मिल सकते हैं, सौदा के मिल सकते हैं। कोई ऐसा इसकी बात नहीं है। मैं अपने एरिया में काम कर रहा हूँ, मेरे एरिया में जो पेशेंट मुझको मिल रहे हैं, या मैं जाके हैदराबाद में काम करता हूँ, मैं दुबई में काम करता हूँ, मैं कर्नाटक में काम करता हूँ, मैं यूपी में भी काफ़ी हद तक काम कर चुका हूँ, तो मुझको अंदाज़ा है कि मैक्सिमम पेशेंट किस मिजाज के हैं। अब अगर आप किसी नए ऐसे ऐसे एरिया में जहाँ पर मैं नहीं आया हूँ, हो सकता है वहाँ पर सौदाई पेशेंट ज़्यादा हो सकता है वहाँ पर बलगाई पेशेंट ज़्यादा, वी डोंट नो। लेकिन बेसिकली ये 2 पेशेंट ज़्यादा करके आप लोगों को आपके प्रैक्टिस में आएंगे, दमवी मिजाज और सफराई मिजाज। सफराई मिजाज की नब्ज जो होंगी वो आमतौर से आप जब आप नब्ज को फील करोगे तो नब्ज की जो फील आएंगी वो आमतौर से पल्स सगीर, नब्ज सगीर जिसको बोलेंगे, यानी उसके अंदर जो है वो नब्ज जो है रहती है, उसकी जो जसामा साइज जो होती है वो छोटी साइज होती है, शॉर्ट पल्स होती है। चाहे वो आपको लगने में, फील करने में शायद हो सकता कि आपको लगे कि दबिश जैसी है, लेकिन दबिश नहीं होती है वो। लेकिन बेस जो उसका होता है वो शॉर्ट पल्स का होता है, एक चीज़। दूसरा जो उसका फील होता है वो
वो सतही होती है, यानी मादा ज़्यादा सफरा चूँकि हल्का मवाद है, तो फ़ील करने में वो हल्कापन लगता है, कोई ऐसा डीप पल्स नहीं होती है। और तीसरा, ये नब्ज़ सरी होती है आमतौर से दूसरे मिज़ाज के मुकाबले में। नब्ज़ सरी होती है, सग़ीर होती है और जो है वो सतही होती है। ये 3 आप सिम्पटम्स याद रखिए। अब आइए बलगम दमवी मिज़ाज की तरफ। दमवी मिज़ाज की पल्स जो होती है, वो नब्ज़ अज़ीम होती है और नब्ज़ जो है वो अज़ीम होती है और उसको जो है जिसको बोलेंगे वसी भी होती है। यानी जब आप फ़ील करोगे तो ऐसा लगेगा कि एग्रेसिव भी है और वसी भी है और अरिज़ भी है और अज़ीम भी है। तो वहाँ पर आप लोगों को जो है नब्ज़ को उस तरीके से आप दमवी मिज़ाज के पेशेंट के नब्ज़ को आप डायग्नोज़ करेंगे। साइमल्टेनियसली मैंने कई मर्तबा मेरे लेक्चर्स में दोनों के सिम्पटम्स बता चुका हूँ। सफ़रावी मिज़ाज के सिम्पटम्स क्या रहेंगे, बलगम के दमवी के सिम्पटम्स क्या रहेंगे। बलगम की नब्ज़ जो रहेंगी, फ़ील करेंगे तो लगेगा मादा भरा हुआ है और थोड़ी-सी नब्ज़ बती मिलती है, वसी अरीज़ और जो है वो गहरी डीप पल्स होती है और फ़ील करने से लगता है कि बलगमी मवाद भरा है, ठीक है? सफ़रा के मुकाबले में बती होती है, यानी थोड़ी-सी स्लो होती है। सौदा की नब्ज़ जो होती है, डेफ़िनेटली बेहतरीन तरीके से जिसने जिसने सफ़रा को डायग्नोज़ कर लिया, वो बहुत बड़ा हकीम मैं उसको मान सौदा को जिसने नब्ज़ से डायग्नोज़ कर लिया और जिसने सौदा को नब्ज़ से डायग्नोज़ कर लिया और उसके हिसाब से दवा दे दिया, तो जादू देखेंगे आप रिज़ल्ट्स में, आप हैरान हो जाएँगे इंशाअल्लाह। तो सौदा की जो नब्ज़ होती है, वो फ़ील करने से ही लगता है कि आपने किसी स्टोन को टच किया है, स्टोन को फ़ील कर रहे हैं आप, ठीक है? एकदम हार्ड पल्स होती है, हाँ? चाहे वो वो मर्ज़ किसी भी स्टेज में हो, यानी सौदा की इब्तिदा हो या सौदा की दरमियानी दर्जा हो या इंतहा का दर्जा हो, वो नब्ज़ एकदम हार्ड पल्स रहती है, वो यानी फ़ील करने से जैसे तहज्जुरी कैफ़ियत वाली नब्ज़ होती है, तो उसको आप सौदा के तहत ट्रीट करेंगे इंशाअल्लाह। ये हो गया मेरा इन शॉर्ट आप लोगों को नब्ज़ का डिस्क्रिप्शन। अभी आगे बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर ये जो हमारे इसमें 4 पहर होते हैं 6-6 घंटे के, तो उसका हमारे डायग्नोस में या इलाज में इसकी क्या अहमियत है? जैसे 4 पहर में जो है आप जैसे हाँ, 6-6 देखिए घंटे के जो पहर होते हैं, डॉक्टर साहब, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, बहुत जामे क्वेश्चन पूछा है। इसके बारे में भी मुझको तफ़सील से सोचना पड़ेगा, लेकिन मुझको जो शॉर्टकट में जो समझ में आ रहा है, वो मैं आपको समझाता हूँ कि जो मादा होता है, मादा, जी, ठीक है? जैसे हरारत जिस भी पहर में हरारत बढ़ेंगी, ठीक है? जिस भी पहर में हरारत बढ़ेंगी, तो सफ़रा में और दम में तकलीफ होने वाली है पेशेंट को, ठीक है? और जिस भी पहर में बुरुदत बढ़ेंगी, उस पहर में सफ़रा में और दम में पेशेंट को सुकून मिलेगा। इसका वाइस वर्सा आप बलगम और सौदा को समझ सकते हैं इंशाअल्लाह। ये बहुत बहुत वसी वसी क्वेश्चन है, इसके बारे में तो पूरा एक लेक्चर लिया जा सकता है। अगर थोड़ा-सा उसको समझ के प्रॉपर उसके पॉइंट बना लेंगे तो इंशाअल्लाह ये बेहतरीन आपने क्वेश्चन रेज़ किया है डॉक्टर साहब। बहरहाल आप डिज़ीज़ वाइज़ ज़रा क्वेश्चन पूछिए। ये जो जितने आज क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तमाम हुक्मा बैठे हैं मेरे साथ, बड़े-बड़े हुक्मा, और अपने-अपने जो है वो बड़े-बड़े एकदम शॉट मार रहे हो। तो बहरहाल कोई बात नहीं, वो भी क्वेश्चन हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन जो जनरल क्वेश्चन पूछेंगे जो ताकि सबको उससे बेनिफिट मिले इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर मुझे पेरीमेनोपॉज़ और मेनोपॉज़ में जो हॉट फ्लैशेस होते हैं और जो सिम्पटम्स होते हैं लेथार्जिक या कमज़ोरी के, उसका थोड़ा-सा गाइड करेंगे? अच्छा, इंशाअल्लाह, क्यों नहीं गाइड करेंगे? गाइड करने के लिए तो आज हम लोग बैठे हैं। देखिए, हॉट फ्लशेज़ के अंदर जो है जो दवाइयाँ जो इस्तेमाल होती है, हुँ? अ, उसके अंदर जो है 2 चीज़ें मैंने बहुत बेनिफिशियल देखा हूँ। एक तो बीट रूट, हुँ? ठीक है? और दूसरा है गाजर और तीसरा है गाजर के बीज, ठीक है? जी ये हो सर। गया एक चीज़। दूसरी चीज़ है संभालू, निर्गुंडी जिसे बोलते हैं, संभालू सुने आप लोगों ने? जी सर। हाँ, संभालू एक ऐसी दवा है जो आमतौर से इसका फ्रूट जो होता है वो सेकेंडरी कॉर्पस लुटियम डिफिशियंसी में काम करता है, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में, हॉट फ्लशेस में, ठीक है? और जो जी सर। हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको बेहतरीन तरीके से ये कवर करता है। निर्गुंडी या संभालू
इसका बॉटनी का नेम मुझको याद नहीं आ रहा, ये बेहतरीन दवा है। उसके अलावा खास तौर से गाजर के बीज इसमें बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। इंशाल्लाह ये 2 दवाइयाँ भी अगर आप देते हैं तो शानदार तरीके से पेशेंट को रिजल्ट आते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये याद रखिए कि हॉट फ्लैशेस का पूरा ताल्लुक जो है हार्मोनल जो है इम्बैलेंस का के नतीजे में है, जो भी है। तो आप लोगों को यूनानी मेडिसिन में कई दवाइयाँ ऐसी है जो हार्मोन को जो है वो रेगुलराइज करती है, ख़ास तौर से सफरा-शिकन दवाइयाँ जो मैंने देखा हूँ। एक दवा बेहतरीन दवा है जिसका नाम है क्या बोलते हैं उसको, जास्वंदी हमारे इंडियन उसमें मराठी हिंदी में बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है? हिबिस्कस। हिबिस्कस का नाम सुने आप लोगों ने? सर गुड़हल गुड़हल जी सर। गुले गुड़हल या हिबिस्कस, गुले गुड़हल। हाँ, बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें काम करती है हॉट फ्लैशेस में इंशाल्लाह। तो ये सब दवाइयाँ हैं, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं इंशाल्लाह। और भी दवाइयाँ हैं, मैं जब लेक्चर सीरीज लूँगा इंशाल्लाह तो ख़ास तौर से प्री मेंस्ट्रुअल, प्री मेनोपॉजल और पेरी मेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल में किस तरीके से जो है पेशेंट को ट्रीट करना है, उसके बारे में हम एक आध लेक्चर ज़रूर रख सकते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। उस पीरियड में ख़ास तौर से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हॉट फ्लैशेस होते हैं, मूड स्विंग्स होता है, तो उसको किस तरीके से हम लोग यूनानी मेडिसिन से मैनेज कर सकते हैं इंशाल्लाह, उसको डेफिनेटली इन फ्यूचर हम लोग उसके ऊपर बात कर सकते हैं इंशाल्लाह। पीटीएसडी के बारे में सर थोड़ा सा बताइए, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। हाँ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हाँ, उसके अंदर जो है आमतौर से देखिए, आप लोगों को इतना समझाता चलूँ मैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, सबसे ज़्यादा ट्रॉमा किस मिजाज के पेशेंट को फील होता है? मैंने मेरे लेक्चर्स में बोल चुका हूँ। सफरा चौदहवीं मरीज क्यों होता है? सफरावी मिजाज के पेशेंट का जो है थ्रेशोल्ड, कुव्वत बर्दाश्त बहुत ज़्यादा कम होती है। तो कोई भी सदमा, कोई भी रंज व गम, कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट, साइकोलॉजिकल एक्सीडेंट, इस तरीके से ये सफराई मिजाज के पेशेंट को तेज़ी के साथ जो है वो इन्वॉल्व करता है। तो डेफिनेटली सफराई मिजाज के पेशेंट को आप लोगों ने जैसे ही आपने ऐसी दवाइयाँ दी जो गर्मी हरारत को बढ़ाएंगी या इस तरीके से, तो वैसे पेशेंट और ज़्यादा डिटेरिएट हो सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट को आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से अगर मैनेज करना है तो 1, 2, 3, 4 दवाओं का जोशांदा मैं आपको बताता हूँ, जो आप लोगों को इस तरीके से काम करेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे इंशाल्लाह। वो है नंबर 1 आबरेशम, नंबर 2 बरके गाँव जुबान या गुले गाँव जुबान, नंबर 3 मुलेठी और नंबर 4 अड़ूसा। ये एक बेहतर तरीके से जो है ये जिसको बोलते हैं ना कि आमतौर से जो शॉक वाले पेशेंट जो होते हैं, जो भी उसका रीजन रहेगा, ट्रॉमा, जो भी ट्रॉमा उनको हुआ है, उन ऐसे पेशेंट में वासोस्पाज्म खास तौर से होता है। यानी ऐसे पेशेंट में वासोस्पाज्म या तशन्नुजी कैफियत की वजह से ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है। तो उस वासोस्पाज्म को नॉर्मलाइज करने के लिए, सुकून में लाने के लिए आपने ये नुस्खा आप दे सकते हैं, आबरेशम, बर के गाँव जुबान या गुले गाँव जुबान, मुलेठी और अड़ूसा। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे पेशेंट में आप लोगों ने, अगर आपको शानदार तरीके से इनको रिकवर करना है तो अर्के अर्के कासने से बेहतर दवा आपको कोई मिल नहीं सकती है। बहुत ज़्यादा मुसक्किन दवाइयाँ है ये, ठीक है। जैसे ही पेशेंट रिलैक्स होगा इंशाल्लाह पेशेंट तेज़ी के साथ जो है रूबा सैद होता है, रिकवर होता है। इसके बारे में भी बहुत तफसील से बात हो सकती है, लेकिन फिलहाल शॉर्ट में आप लोगों को मैंने बता दिया हूँ। सर हेलो, एक मिनट। जी जी मेरी बात अभी एक चीज़ अच्छी तरह मेरे को याद आ गई है, मैं भूलना चाहूँ। आप लोगों को मैं एक नुस्खा बताता हूँ, वो नुस्खा भी बहुत शानदार है, मेरा मुजरब है। उसके अंदर आप डालिए ऊद सलीब नंबर 1, उसके अंदर डालिए आप गुलाब, और उसके अंदर डालिए गुले गुड़हल, ठीक है। तीनों मिला के आप 500 मिलीग्राम की कैप्सूल बना के दीजिए 1 BD। अगर पेशेंट ने 3 से 4-5 दिन में इंशाल्लाह ऐसा रिजल्ट देता है पेशेंट के, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा लगता है कि वो उसको कई गहरी नींद से उड़ गया है, वो ये भी हो सकता है इंशाल्लाह। इसमें ऊद सलीब का बहुत शानदार रोल है, बेहतरीन रोल है इंशाल्लाह। ठीक है सर, तो सर प्लीज सफर में काम करेगा साइनोसाइटिस ये? के मैनेजमेंट के बारे में बताइए। जी।
साइनोसाइटिस के मैनेजमेंट के बारे में बताइए सर। साइनोसाइटिस, सबसे पहले तो आप साइनोसाइटिस को किस मिजाज के तहत आप डायग्नोस कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। साइनोसाइटिस में अगर पेशेंट को सीवियर जो है साइनस की तरफ सीवियर थ्रोबिंग पेन है और बहुत ज़्यादा जो है शूटिंग पेन है और हरारत की अलामत है, तो हो सकता है सफरा भी साइनोसाइटिस हो। अगर डल एकिंग पेन है तो बलगमी हो सकता है। अगर एग्रेसिव है और उस तरीके से डलनेस भी है तो दम भी हो सकता है, और उस सौदा का तो खैर बहुत कम है, तो वो हिसाब से आपको साइनोसाइटिस को डायग्नोस करना है। लेकिन अगर चारों में से कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को अगर आप लोगों ने डायग्नोस किया तो वो हिसाब से इलाज मैंने सफरा सौदा बलगम दम सबका ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको कॉमनली देखना है साइनोसाइटिस तो आपको तुलसी, गिलो सब्ज, मुलेठी और सौंफ इसका कैप्सूल आप फिल करके दे सकते हैं इंशाल्लाह। वो देखिए साइनोसाइटिस में आमतौर से जो सबसे कॉमन दवा है वो कौन सी है, कोई बता सकता है? सबसे कॉमन दवा उस्ते खुद्दूस। बस सर, उस्तो खुद्दूस, यस करेक्ट। आप सबसे जो है ना पार्टी लेना पड़ेंगे, मैंने जवाब दिया हूँ। कॉमन है कि नहीं सबसे? जी जी सर। क्यों कॉमन है? मुसक्किन है, तनकिया दिमाग। थोड़ा मुसक्किन तो मैंने तनखिया दिमाग, हाँ तनखिया दिमाग। तनकिया उनके कुछ नहीं करती है, वो मुसक्किन मैंने बताया हो। वो मुसक्किन है, सिर्फ मुसक्किन है, वो तनकिया नहीं करती है वो, ठीक है। ओके उस्ते खुद्दूस मुसक्किन दवा है, ठीक है। इसी वजह से वो साइनोसाइटिस में इस्तेमाल होती है, और साइनोसाइटिस में सबसे ज्यादा साइनोसाइटिस सफराई मिजाज में देखा गया है, तो वहां पर तुरंत रिलीफ मिलने की वजह से उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बलगम रहेगा तो बलगम में आपको बलगम की तकनीक की तरफ ध्यान देना है। तो बलगम के लिए आप लोगों ने अगर लौंग, आसिफ साहब अपना माइक ऑफ कीजिए ना प्लीज। हाँ, जज़ाकल्लाह खैर। तो आप लोगों ने अगर पेशेंट को बलगम के तनगे के लिए सिर्फ लौंग और चाय की पत्ती और अंजीर का जोशादा भी दे दिए, 1-2 खुराकों में इंशाल्लाह साइनोसाइटिस बलगमी में रिलीफ मिलता है, मवाद निकलना शुरू हो जाता है। सर ये एक वाला पेशेंट फार्मूला जो को है ना आपका कांस्टेंट बलगम लौंग अंजीर वाला फार्मूला जो है सर आपका एक्सीलेंट है सर। ये मैंने बुखार में भी चेक करा इसको और वाटर माशाल्लाह। डिस्चार्ज में भी चेक करा इसको, आपने जो बताया था। लौंग मेरी वाइफ अंजीर पे और क्या सर? इस्तेमाल करा सबसे पहले मैंने। 5 लौंग, एक अंजीर और आधा चम्मच चाय की पत्ती। बलगमी बुखारों में शानदार। अगर खांसी वगैरह का छोड़ दीजिए, पहले ये तीनों दे दीजिए, बस काफी है। चलो, तो बहरहाल मैं समझता हूँ 40 मिनट हो गए। अगर आप लोग क्वेश्चन अगर पूछ सकते होंगे तो पूछिए। चाय की पत्ती सौदाई का मिजाज में हो मिजाज तो क्या सर्द होगा? है, सर्द नहीं खुश्क है, खुश्क। अस्सलाम रहमतुल्लाह। पीटीएसडी और सौदाई मिजाज में होगा सर तो ये पूछना था आसिफ सर बोलिए। जी, कुछ ऐसी बुक्स है जो हमको मतलब बता सकते हैं कि इसको पढ़ना है जिससे मतलब और मिजाज को और समझने में और अमराज को समझने में आसानी होगी, तो आप वो भी रिकमेंड कीजिए हमको। डॉक्टर साहब, मैं और खासतौर से बुक्स तो मैं ग्रुप में डालूंगा इंशाल्लाह, जो मेरे पास है। लेकिन आपको जी मिजाज के ऊपर जो मेरा जो व्यू पॉइंट है वो मिजाज के ऊपर आपको नहीं मिलेगा सर। मैं मेरे लेक्चर्स में ही वो आप लोगों को मैं मिजाज के ऊपर करीब करीब 40-50 मरतबा लेक्चर ले चुका हूँ मिजाज पे, अलग अलग ओकेजन जी में पिछले 4-5 साल में 50 एक लेक्चर सिर्फ मिजाज पे ले चुका हूँ। उसको बाकायदा मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं, इंशाल्लाह उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिकॉर्डिंग शुरू करूंगा हर एक डिजीज पे, हर एक टॉपिक पे। तो वो क्या होगा कि बार बार लेक्चर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। वो आपको उसमें बहुत फायदा हो जाएगा। लेकिन जी उसको जी अभी वक्त है, जज़ाकल्लाह। मैं अगले महीने से या इस रमजान के फौरी बाद वीक में एक टॉपिक की रिकॉर्डिंग रखूंगा इंशाल्लाह हर वीक। तो 52 वीक में 52 टॉपिक्स हो जाएंगे, 50 टॉपिक्स कम से कम साल भर में हो जाएंगे। तो जज़ाकल्लाह जी। 2-3 साल में अपना यूनानी पूरा कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। सर तो एक सवाल है जज़ाकल्लाह। सर जी, हाँ, मरीज जो है डीप थिंकिंग में चला गया हो और बलगमी मिजाज का हो और हंस नहीं रहा है, तो क्या उसके लिए दिया जाएगा? हंस मरीज नहीं रहा है। हंसता नहीं, डीप थिंकिंग में है। देखिए, जहाँ तक मेरा अपना मानना है, मेरा अपना जो मैं जो समझ रहा हूँ, डीप थिंकिंग वाला पेशेंट दमवी मिजाज का होता है। जी जी दमवी मिजाज का होता है। डीप थिंकिंग वाला पेशेंट इसलिए दमवी मिजाज का होता है कि अगर सौदा होगा तो सौदा में जो है वो
जो भी सोच है उसकी वो एक हद तक आकर रुक जाएंगी। बलगम का एक अलग मामला है, लेकिन जो दमवी मिजाज का पेशेंट है डीप थिंकिंग में इसलिए जाता है कि उसका एग्रेशन उसको डीप थिंकिंग में लेके जाता है। तो वो वैसे पेशेंट के लिए भी आप लोगों ने खास तौर से जैसे आलू बालू का इस्तेमाल कर सकते हैं, तुलसिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग अनार का जोशानदा अनार का जूस पिला के दे सकते हैं। उसी तरीके से आप लोग जो है गार्सिनिया कंबोजिया अमसूल यहाँ पर बोलते हैं। एक और चीज़ है, आप लोगों ने सुना होगा, हमारे यहाँ पूना में महाराष्ट्र में कविट बोलते हैं। कविट का नाम सुने? कविट? नहीं। जी सर। वुड एप्पल सर। हाँ, वुड एप्पल। कौन सा एप्पल? वुड एप्पल। वुड एप्पल कविड यहाँ पर बोलते हैं। बेहतरीन तरीके से ऐसे पेशेंट को जो है वो फायदा दे सकती है इंशाल्लाह। और ऐसे पेशेंट को आप लोग अचार जो आता है ना, आम का अचार, इमली का अचार, जी। उसके जो डीप जो कंटिन्यूटी है थिंकिंग की, उसको वो डिसकंटिन्यू करेगा। हाँ, डिसइंटीग्रेट करके उसको नॉर्मलाइज कर सकता है इंशाल्लाह। जी जी, मुरक्कब कोई देना हो तो कंपाउंड मेडिसिन। शरबत आलू बालू है, शरबत आलू बालू का जोशाना दीजिए। उसके अलावा मुरक्कब में आपको शरबत अनार है, उसी तरीके से जो है जवारिश अनारैन है, जवारिश मस्तगी इसके अंदर कुछ काम कर सकता है। सर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और फैटी लीवर के लिए कौन सी किट यूज करेंगे? कोई भी किट दे सकते हैं। बलगम सफरा पेशेंट का मिजाज डायग्नोस, ट्राइग्लिसराइड और फैटी लीवर किसी भी मिजाज में हो सकता है। सफरा में भी हो सकता है, बलगम में भी हो सकता है, लेकिन आमतौर से सफरा में ज़्यादातर देखने में आया है। ठीक है, तो सफरा शिकन दीजिए और इसके अंदर आप लोगों को अदरक लहसुन प्याज के बीज और सौंफ, ये चारों दवाइयाँ मिला लीजिए और उसको जो है कैप्सूल फिल करके दीजिए इंशाल्लाह। बाकायदा हफ्ते भर में 15 दिन में इस पर रिसर्च हुई है। जो हमारे डॉक्टर नदीम साहब, डॉक्टर महफूज साहब, डॉक्टर सुफियान साहब, इन लोगों ने इसको जो है उनका एक फार्मूला था जिसका बाद में जो है वो ये बन के मार्केट में चला है, उसके अरबिया के नाम से, इसके नाम से, उसके नाम से। लेकिन जो बेसिक जो इनका नुस्खा था इसमें ये सब चीज़ें थी। तो उसमें उन्होंने जब उसको रिसर्च किया, क्लिनिकल रिसर्च, तो उसमें उनको ये समझ में आया कि थोड़े दिनों में, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में बलगम बाकायदा ब्लड में बढ़ गया, यानी वो ट्राइग्लिसराइड बढ़ के फिर बाद में वो उसका तनकिया हो गया। तो इस तरीके से वो उसके रिजल्ट। अदरक लहसुन प्याज के बीच बहुत शानदार। क्वांटिटी सर क्वांटिटी इसकी? अदरक लहसुन प्याज के बीज और सौंफ अगर आप लोगों ने 10 ग्राम लिया है तो अदरक और लहसुन और प्याज के बीज 5-5 ग्राम लीजिए, उसको पाउडर बनाइए और कैप्सूल फिल करके दीजिए 400 मिलीग्राम, 350 to 400 मिलीग्राम बीडी। ये बलगम के इसके मवाद के तनकीये के लिए, खासतौर से ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत शानदार नुस्खा है। जी सर। ठीक है, अभी 45 मिनट्स हो गए तो आप लोग सर एक मिनट सर, डिस्मेनोरिया क्या मिजाज में कौन से में होगा? डिस्मेनोरिया सफरा जी, सफरा है, और उसी वजह से सर माइग्रेन भी हो सकता है। यस डेफिनेटली। देखिए स्पाज्मोटिक पेन जो होता है, प्री मेंस्ट्रुअल पेन जो होता है ना, जिसमें सीवियर स्पाज्म होता है, एब्डोमिनल स्पाज्मोटिक पेन जो होता है, वो आमतौर से सफराई मिजाज में देखा गया है। अरके बंको, अरके कासनी और पुदीना और सौंफ का जोशानदा, कोई पेन किलर काम नहीं करेंगे, ऐसे ये काम करती है। ठीक है, चलो आप लोग इंशाल्लाह हमारे डॉक्टर्स ने, हम लोगों ने किट सिस्टम शुरू की है। बहुत सस्ते में किट आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगी, जो है अलग अलग डिजीज वाइज, जैसे साइनोसाइटिस है, पीसीओडी है, हाइट ग्रो, वेट गेन, उसी तरीके से जो है सोरियासिस किट, जो है एक्ने किट, एक्जिमा किट, बर्स किट। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम फिलहाल 100 के करीब डॉक्टर्स, 150 डॉक्टर्स ऑल इंडिया जो है उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। सस्ती और रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें हैं, और वाकई में जिसकी वजह बहुत लोग यूनानी इसकी वजह से शुरू कर दी है। बाकायदा इंशाल्लाह 1 तारीख से पूरे प्रोडक्ट, रजिस्टर्ड प्रोडक्ट की किट सिस्टम बन के इंशाल्लाह मार्केट में आ रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह।
तो आप लोग जैसे ही कुछ जरूरत पड़ती है मुझको भी डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मेरे असिस्टेंट आप लोगों को इंशाल्लाह कांटेक्ट करेंगे। थोड़ी बहुत धंधे की बात, बिजनेस की बात भी कर लेते हैं। चलिए लास्ट कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर मैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर अस्सलाम मोइन साहब जी। वो प्रोस्टेटिक सिस्ट के लिए क्या देंगे? जी। प्रोस्टेटिक सिस्ट के लिए प्रोस्टेट के अंदर सिस्ट का मामला है जी। डॉक्टर साहब। सरस का नाम सुना है आप लोग ने? सरस का, सरस जी सर, तुख्म सरस। तुख्म सरस की कैप्सूल बना के दीजिए, काकड़ा सिंगी की कैप्सूल बना के दीजिए, और लाजवंती की कैप्सूल, तीनों 1 BD दीजिए। बेहतरीन रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह, बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। तुख्म सरस, काकड़ा सिंगी, तीनों अलग लाजवंती। अलग। हाँ, मैं सिंगल ड्रग की बात कर, नुस्खा नहीं बता रहा हूँ जी। तीनों अलग अलग 250 300 मिलीग्राम 350 मिलीग्राम कैप्सूल करके 1 BD दीजिए। आपको सिस्टिक लीजन में बहुत अच्छे तरीके से ये तीनों नुस्खा, तीनों मेडिसिन काम करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। सर सर लाइपोमा कैंसर सर, सिस्ट कैविस के का लिए लाइपोमा भी बता होगा दें। क्या? सर, जी। लाइपोमा 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 में अभी जो मैंने बताया हूँ ना, अदरक लहसुन प्याज के बीज, ये नुस्खा बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। और लाइपोमा में जो आपको फायदा करेगा वो है सरस के बीज, सरस का कैप्सूल इंशाल्लाह। सर ये पूछिए लास्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह, फिर मैं इसको जी सर, बंद। किडनी में सिस्ट हो तो क्या ये यूज कर सकते हैं सर? बहुत प्रोस्टेटिक अच्छा है, सिस्ट के लिए बहुत जो अच्छा। एक है ना। सिस्टिक लीजन के लिए अ, बहुत अच्छा जो नुस्खा बताया मैंने आप लोगों को। हाँ, ठीक, शुक्रिया सर। और सर मैं एक सवाल कर लूं? जी प्लीज आखिरी। सर इस कैविस का अगर इलाज प्रॉपर ना हो रहा, बच्चों का बहुत कॉमन है, और उसके सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाते हैं और बार बार ये रिकरेंट होता है, तो इसका कोई प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है? देखिए इसके भी, इसका मैं एक भी मेडिसिन नहीं बताऊंगा आपको, अगले लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन एक चीज आपको बताता हूं मैं इसके भी इसकी। वो है, इसके भी इसके पेशेंट को परमेथ्रिन लगाते, मालूम? हाइपर परमेथ्रिन बोल के क्रीम ये आता है, लोशन। परमेथ्रिन। परमेथ्रिन एलोपैथी, वो जो जिसपे रिजल्ट आया उसको इस्तेमाल कीजिए, एलोपैथी क्या यूनानी क्या। तो वो पूरे जो है गर्दन से नीचे पूरी बॉडी को, वो एक पेशेंट को एक बॉटल 100 ml की लगाना चाहिए। आज रात में लगा देने का, दूसरे दिन नहाना नहीं है, हाथ धो के अपना काम करना है, तीसरे दिन नहाना है गरम गरम पानी से। हर यानी एक फैमिली में अगर 10 मेंबर है तो एट ए टाइम सबने 10 बॉटल इस्तेमाल करना है। ये हो गया एक तरीका। फिर दूसरे दिन नहाना नहीं है, तीसरे दिन गरम गरम पानी से नहाना है, और जिस दिन दूसरे दिन जब नहीं नहाएंगे उस दिन पूरा दिन एक ही काम करना है उन लोगों ने, अपने सारे कपड़े अपने सारे बिस्तर गर्म पानी में धो के निकालना है। ठीक है, खत्म, टेंशन खत्म। थैंक यू सर। ये कर चुके हैं, फिर रिकरेंट होता है, कहीं जाके बैठते हैं मदरसों में और वहां से फिर ये सुनिए ना, लेकर आ जाते हैं। अब वो कहीं जाके बैठते हैं तो उसका इलाज नहीं है, क्योंकि वो जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जहां से आ रहा है उसको अपन ये नहीं कर सकते ना। हाँ, एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ, अगर ऐसे पेशेंट ने 2 चीजों का परहेज कर लिए तो उनको स्केबीज का इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। वो है गंदम और मैदे का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करना, और शक्कर का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करना। ठीक है, क्योंकि ये ताफों को तेजी से कैच करता है। सर काकड़ा सिंगी और सिरस, और तीसरा और बताया लाजवंती। लाजवंती का कैप्सूल बेहतरीन तरीके से काम करेगा। जज़ाक हाइट ग्रो के लिए एक दवा बताओ आप लोगों को, हाइट ग्रो के लिए और वेट गेन के लिए एक दवा बताओ। क्या है इतने जी नुस्खे सर। आप लोगों को बताता है, आप लोग उसको, हाँ सर, हाँ सर। आप लोगों को जो है ये लेक्चर से फायदा हुआ है जी तो सर। अल्हम्दुलिल्लाह जी सर। आप जो जी है बहुत प्यारी बात ग्रुप में मेरी तारीफ मत कीजिए, लेक्चर की तारीफ कीजिए। जी जरूर सर। हाँ, कहते हैं सर। आप लोगों को हाइट ग्रो और वेट गेन के लिए कैप्सूल में भर के देना है तबाशीर। सिर्फ ठीक तबाशीर। है, बेहतरीन रिजल्ट है, बेहतरीन रिजल्ट। सिर्फ तबाशीर सर। पूरा नुस्खे है, जैसे अजगन है, सतावर है, बिदारी कंद है, लेकिन तबाशीर बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा। जो दुबले पतले कितनी जो क्वांटिटी में? तबाशीर अपना कैप्सूल फिर करके दीजिए ना, 500 मिलीग्राम बीडी भी दे सकते हैं आप। बहुत शानदार दवा है, बहुत शानदार। तबाशीर गैस्ट्राइटिस के लिए भी बहुत अच्छा वर्क जो करता है ना सर? ये बांस लोशन रहता है वो, हाँ हाँ बांस लोशन तबसीर बस सोल्यूशन, हाँ, यस यस वही यस, ना।
यानी लोग खासतौर से फीमेल में जैसे किसी को हाँ। ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के लिए जो नुस्खे देते हैं उसमें ये नुस्खा, ये तबाशर बहुत अच्छा काम करेगा। जज़ाकल्लाहु खैर। ग्रुप में एक लाइन डालिए आप लोगों को अगर लेक्चर से फायदा हुआ होगा तो, ताकि लोग थोड़ा शौक और ज़ौक से लेक्चर्स अटेंड कर सकें इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा सिस्टम वाइज शुरू करने के लिए, इंशाल्लाह दुआ करो अल्लाह मुझ में हिम्मत ताकत दे। जज़ाकल्लाहु खैर। इंशाल्लाह। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह।